अगर आपको ये तंदूरी चिकन विंग्स की रेसिपी पसंद ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपका हक है। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है, वो भी होममेड तंदूरी मसाले के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि होममेड तंदूरी मसाले से आप कितनी आसानी से मज़ेदार सी स्पाइसी क्रिस्पी अंदर से मॉइस्ट एंड जूसी चिकन तंदूरी विंग्स की रेसिपी अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। आप यकीन कीजिएगा, प्रोफेशनली भी इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया जाता है। और आज हम सिर्फ यही नहीं तैयार करेंगे, इसके साथ हम तंदूरी ग्लेज्ड चिप्स भी तैयार करेंगे या फिर तंदूरी फ्राइज, जो भी आप इसको नाम दे दें। तो आज की इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और साथ साथ ही मैं इस रेसिपी के अंदर आज आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, ताकि आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मजेदार सी तंदूरी चिकन विंग्स और तंदूरी फ्राइज या फिर तंदूरी ग्लेज्ड फ्राइज की रेसिपी अपने घर के अंदर तैयार कर सकें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें चाहिए होगी चिकन विंग्स, जो कि स्किन के साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन 1.5 kg के बराबर हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद आप किसी भी किस्म के स्ट्रेनर के अंदर इनको थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि इनका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक अदद आपने लेमन लेना है, उसका आपने जेस्ट इसके अंदर ऐड करना है। अगर चिकन विंग्स के अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया या मॉइस्चर रह गया तो आपका चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट नहीं होगा, इसलिए आप इसका सारा पानी पहले निकाल लीजिएगा। तो ये हमने इसके अंदर लेमन का जेस्ट ऐड कर दिया है। अब उसी लेमन को काट के हम उसका जूस भी इन चिकन विंग्स के अंदर ऐड कर देंगे। सारे लेमन का जूस हमने निकाल दिया, जो कि तकरीबन 2.5 टेबल स्पून था। सारा इस तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के कुछ इस तरह से सॉल्ट का ऐड किया हम लोगों ने। और ये मुझे कम लगा तो फिर मैंने और भी थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर, ये तकरीबन 4 टीस्पून जो सॉल्ट का है वो ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम तैयार करेंगे होममेड तंदूरी मसाला। और अब हमने ले लिया है एक प्यारा सा मिट्टी का बर्तन, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, 1 टीस्पून हमने अनियन पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हमने इसके अंदर पेपरिका का जो है वो ऐड किया है। 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। 2 टीस्पून मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर हमने एक सिनेमन का टुकड़ा, एक ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम और 1/2 टीस्पून फेनल सीड और 1.5 टीस्पून क्यूमन सीड का हमने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुशबू और जायके के लिए, इस होममेड तंदूरी मसाले के अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून वाइट जो पेपर होती हैं उनका पाउडर, और ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं रेड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, इसको खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपका होममेड खुशबूदार स्पाइसी मज़ेदार सा तंदूरी मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट, जो कि तकरीबन 1.5 कप मैंने ऐड किया है। 1 कप मैं अभी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मुझे ये बहुत थिक लग रहा है, मैं इसके अंदर 1/2 कप तकरीबन और ऐड करूंगी। एक्चुअली आप 1/2 कप से भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम इस मसाले को बाद में जो हम तंदूरी फ्राइज तैयार करेंगे उसके अंदर भी यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन तंदूरी विंग्स की मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। जो पहली मैरिनेशन हमने की थी उसको अब 1 घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाला, तंदूरी मसाला जो अभी हमने तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, इसको हमने बाद में भी एक कोट और करना है। और ये ऐड करने के बाद हमने इसको बचा लिया है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने 1 घंटे के लिए या तकरीबन कम से कम 40 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखिएगा। ये लास्ट मैरिनेशन है।
इससे क्या होगा, आपकी परफेक्ट मज़ेदार सी तंदूरी चिकन विंग्स की रेसिपी जो है बन के तैयार होगी। और आपने नोटिस किया होगा हमने इसके अंदर अभी किसी भी किस्म का ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इनको 1 घंटा रेस्ट देने के बाद अब आपको मैं बताऊंगी कि हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। आपको चाहिए होगा 1 अदद ग्रिल पैन, उसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून इस तरह से ऑयल का लगा के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और जो चिकन विंग्स आपने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा इस ग्रिल के ऊपर रखते जाएंगे ताकि इनको एक खूबसूरत सा कलर आ जाए और जो मार्क हैं वो आ जाएं खूबसूरती के लिए। और बहुत ही उम्दा दिखने में ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसीलिए हमने इसके अंदर पहले से ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऑयल लगाएं और इस तरह से चिकन विंग्स रखें। इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे या फिर इनको अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तंदूरी चिकन के ऊपर होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एक साइड को आपने इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर कलर दे देना है और फिर आपने उसी मसाले के अंदर इन चिकन विंग्स को रख देना है। अभी ये अंदर से कच्ची हैं, फुल कुक्ड नहीं है। हम इसको फिर मसाला लगाएंगे और फिर प्री हीटेड ओवन के अंदर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। हर ओवन डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर से फ्राइंग पैन को साफ़ करके उसके ऊपर आप ऑयल लगाएं और फिर इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप चिकन विंग्स ऐड कर दें और 3 से 4 मिनट तक आप कुक करके उनकी साइडें फ्लिप कर दें। तो ये स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, इनको ओवन के अंदर रख देना है। खूबसूरत सा कलर आने तक, अंदर तक वेल कुक्ड होने तक आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे। तो इससे आपकी तंदूरी चिकन विंग्स जो कि बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू स्टाइल में बन के तैयार होंगी, दिखने में बहुत खूबसूरत, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से मॉइस्ट जो है आपकी तंदूरी चिकन विंग्स बन के रेडी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी चिकन विंग्स की रेसिपीज़ हैं जो कि हमने ओवन के अंदर तैयार की हैं, वो भी बहुत उम्दा बन के तैयार हुई थी, वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको मैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स की रेसिपी भी दूँगी जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, और ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से आपने इनको कुक कर लिया एक दफ़ा और उसके बाद फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। ओवन हमने प्रीहीट कर लिया है तकरीबन 400 फ़ारेनहाइट पे। हर ओवन डिफरेंट होता है, आप देख लीजिएगा। और हो सकता है आपकी 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर चिकन विंग्स जो हैं वो रेडी हो जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको नहीं रखेंगे फिर, वरना ये हो सकता है कि अंदर से ये उतनी मॉइस्ट एंड जूसी नहीं रहेंगी, ओवर कुक्ड हो जाएंगी। तो ये मसाला आप उसके अंदर ऐड करें जो बचा हुआ था, इनको अच्छे से हिलाएं, मिक्स करें और उसके बाद एक ट्रे के ऊपर से जाके आप इनको ओवन के अंदर रख दें। फिर इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, आपकी तंदूरी चिकन विंग्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो ये दूसरी दफ़ा भी मसाला लग गया। अब हमें चाहिए होगा 1 अदद ट्रे, उसके अंदर आप ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये चिकन विंग्स इसके ऊपर चिपके नहीं। ब्रश के साथ स्प्रेड कर लें, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लगाया अच्छे से और इसके ऊपर आपने चिकन विंग्स रख देनी है सारी। ओवरलोडेड मत कीजिएगा, कुछ इस तरह से आप रख लें और प्री हीटेड ओवन के अंदर आप इसको रख दें। ये रहा हमारा ट्रे, जो फर्स्ट ट्रे है हमने इसके अंदर रख लिया है। अभी और भी हमारे पास हैं, वो भी हम इसी तरह इसका एक ट्रे के अंदर रख के इसको ओवन के अंदर रख देंगे। जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे इनको, तो आपने एक दफ़ा इनको निकालना है, इनकी साइडें फ्लिप कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि इवनली ये दोनों साइडों से क्रिस्पी हो जाएं और ये जल्दी बन जाएंगी। फिर कुछ इस तरह से हमने इनकी साइडें फ्लिप कर दी हैं और फिर हमने इनको ओवन के अंदर रखा और ये रही हमारी तकरीबन 18 मिनट के अंदर चिकन विंग्स बन के रेडी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी ऊपर से और स्पाइसी मज़ेदार सी चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं। अभी जो मैंने अब आपको बताया था कि तंदूरी ग्लेज्ड फ्राइज़ जो हम तैयार करेंगे वो हम तैयार कर रहे हैं। हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बटर के ऐड किए और ये थिनली स्लाइस्ड किए हुए अनियन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। रेड बेल पेपर जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है
और इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट्स जाएगा स्प्रिंग अनियन, जो कि बारीक कटे हुए इस तरह से आप इसके अंदर ऐड कर दें। इनको आपने थोड़ा सा सोते होने देना है, स्टर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना, इनका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगा कि इसके अंदर बटर कम है, तो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर और ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से आप कुक करें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राइड पार्सले, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया। अच्छे से स्टर करेंगे। और जो मैंने आपको कहा था, जो मैरिनेशन के लिए हमने तंदूरी मसाला तैयार किया था, जो बचा हुआ है वो दोनों बर्तनों के अंदर हम निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून था जो कि हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको भी ज़ाया नहीं होने दिया और आपकी एक डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपी जो है बन के तैयार हो जाएगी। इनको आप 4 से 5 मिनट तक इसी तरह कुक कीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर रेडीमेड फ्राइज़ का इस्तेमाल किया है, जिनको हमने एयर फ्रायर के अंदर रखा तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से कुक हो गई तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं, कुछ इस तरह से आप भी अपने घर के अंदर बना सकते हैं। और अगर आप फ्रेश डीप फ्राई करना चाहें अपने घर के अंदर, तो वो भी करके आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा फ्राई करने के बाद। ये रही हमारी तंदूरी ग्लेज्ड फ्राइज़ या फिर तंदूरी फ्राइज़, जो आप देख सकते हैं एक डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट के साथ, क्रिस्पी भी हैं, मज़ेदार सी। आप चिकन विंग्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही उम्दा। और इसके साथ मैंने होममेड डिप भी बनाया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो वो उसकी रेसिपी मैंने अभी ऐड नहीं की। इसके साथ सराचा मेयोनीज़ सॉस या फिर गार्लिक मेयोनीज़ चिपोटले सॉस या फिर किसी किस्म का भी सॉस, केचप वगैरह, आप उसके साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिफरेंट और मज़ेदार सी तंदूरी ग्लेज्ड फ्राइज़ आपको पसंद आई होंगी। और अब जो मैंने इसके साथ डिप तैयार किया था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। होममेड डिप हमने इसके साथ तैयार किया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपके साथ इस रेसिपी को शेयर नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। तो ये रही हमारी होममेड तंदूरी चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि होममेड डिप के साथ, होममेड तंदूरी फ्राइज़ के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी तरह तरह के चिकन सीख कबाब, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, लाहौरी चरगा, चिकन शामी कबाब या चिकन स्टीम की रेसिपी, और भी चिकन विंग्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार और आसान सी क्रिस्पी मॉइस्ट एंड जूसी स्पाइसी तंदूरी चिकन विंग्स की रेसिपी को। और इस रेसिपी का फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।